सीता जी जो थी वो रावण की बेटी थी। इसके ऊपर एक बहुत प्यारी सी कहानी है। कहानी क्या है, हमने संतों से सुनी है, कथा है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये था कि एक बार रावण है ना बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। वो लंका का राजा था और बहुत ही सुंदर नगरी थी लंका। लेकिन राजा को इतना घमंड था रावण को अपने ऊपर, वो हमेशा शास्त्रार्थ कराता रहता था। बहुत से साधु संतों को बुलाता था और कंपटीशन कराता था कि कौन मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। और जो हार जाते थे तो वो उनका जो था उनसे कुछ लेता तो था नहीं, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा था। तो वो उनसे क्या करता था, उनका खून इकट्ठा करता था और एक बॉक्स के अंदर भरता था, एक घड़े के अंदर, और डालता था। और इस तरीके से वो उनका खून इकट्ठा करता रहता था। ऐसे ही वो हमेशा करता रहता था, हर साल हर 6 महीने में वो ऐसे ही शास्त्रार्थ कराता रहता था। तो क्या हुआ, उसने काफ़ी कुछ, उसका घड़ा भर गया था। तो एक बार वो मंदोदरी के पास गया और कहने लगा, ये घड़ा तुम रखो, मैं अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। और जो रावण था वो मिथिला नरेश से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि मिथिला की जो राजधानी थी वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरा का पूरा जो लंका था वो उसके सामने कुछ भी नहीं लगता था। तो वो सोचता था इस घड़े को मैं संभाल के मंदोदरी रखेगी और मैं इसको एक दिन मिथिला में जाके गाड़ आऊँगा। और गाड़ने के बाद मैं क्या करूँगा, उगाड़ने के बाद संतों का जो खून है ना, उससे मिथिला की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, ना वहाँ कभी बारिश होगी ना कुछ होगा, मतलब वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो रावण ऐसा ही सोचता था। तो क्या हुआ, वो तो चले गए बाहर रावण। अब उनकी वाइफ मंदोदरी रह गई घर पे। अब एक दिन वो रात को सो रही थी तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी। उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया, तो उसको घड़ा दिखाई दिया, अंधेरे में उसको नहीं दिखाई दिया कि इसके अंदर क्या है। वो उस घड़े का सारा खून पी गई। और वो जो खून पी गई वो तो देवताओं का खून था, साधु संतों का खून था। उससे वो गर्भवती रह गई। अब जब वो गर्भवती रह गई, अब रावण जब वहाँ से वापस आया तो क्या, वो तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वो क्या करे क्या करे। अब उसने रावण को कुछ बताया नहीं, लेकिन वो गर्भवती थी तो उसने अपना जो गर्भ था ना, उसे उसने, पता नहीं पहले ज़माने में होता होगा ऐसे, उसने उस गर्भ को निकाला और वो उस घड़े के अंदर बंद कर दिया और उसको ऐसा का ऐसा ही बंद करके रख दिया। अब जैसे ही रावण आया, रावण ने उसको कहा, मंदोदरी वो घड़ा लेकर आओ। तो मंदोदरी ने झट से वो घड़ा रावण के हाथ में दे दिया। अब रावण ने वो घड़ा उठाया और जाकर वो मिथिला की राजधानी गया और वहाँ एक मिट्टी में उसने एक खेत में उस घड़े को गाड़ दिया। अब क्या हुआ, अब समय की गति देखिए कि क्या होता है। देवता लोग सब ये देख रहे थे, भगवान भी देख रहे थे। और उस घड़े के अंदर तो एक बच्चा था, नन्ही सी बच्ची थी, उसने गाड़ दिया। उसके पूरा होने में पूरे 9 महीने का टाइम लगना था। तो जब तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जैसे उसका टाइम आया तो राजा जनक ने सोचा क्यों ना हम गड़े उसमें हल चलाएं और ज़मीन को उपजाऊ बनाएं। तो वो हल चलाने गए, उनके हल से वो घड़ा टकरा गया। अब जैसे ही घड़ा टकराया उसमें से उन्हें कन्या मिली, और वो कन्याओं तो देवताओं की कन्या थी, असली में तो वो रावण की ही बेटी थी। अब जो रावण, इसीलिए कहते हैं कि वो रावण की बेटी थी। अब पता है आप लोगों को कि रावण जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ क्यों गया? वो वहाँ सीता जी के साथ स्वयंवर रचाने नहीं गया था, वो अपनी बेटी से मिलने गया था। और तो और उसने जो सीता जी का हरण किया था ना, वो चाहता था कि मेरी बेटी एक बार लंका आए और लंका में आके वो रहे। उसने उसे लंका में रखा और उसे कुछ नहीं कहा, और बहुत ही, मतलब उसके जो दिल की तमन्ना थी वो पूरी हो गई। रावण ने उसे लंका में रखा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, वो मेरी कहानी नहीं, ये एक सत्य घटना है जो कि हमने ऋषि मुनियों से सुनी है, आप लोगों को अच्छी लगी तो मैं आगे और भी लेकर आऊँगी ऐसी ऐसी बहुत सी कथाएँ। जब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। और जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।